जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। हाल ही में केरल में एक गर्भवती हथनी के मौत के मामला लले के भारी बवाल माचे रही। फिर छत्तीसगढ़ में घलो लगातार हाथी के मौत के मामला आगू आवत है। पाछो 8 दिन के बात करन तो प्रदेश में 5 हाथी के मौत हो गए। हालांकि मौत की असल वजह के खुलासा फिलहाल नहीं हुए है। फिर सवाल यही है कि लगातार अलग अलग जगह में होवत हाथी मन के मौत के जिम्मेदार आखिर कौन हरे? का हाथी और मन के बीच के संघर्ष के कारण मारे जाते हाथी? देखो ये रिपोर्ट। हाथी के होवत है मौत के पाछू है कई रहस्य। बेजुबान होते हादसा के शिकार, कैसे पाबो समस्या ले पार। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के 4 जगह के है। जी हां, बीते 8 दिन में 5 हाथी के मौत हो चुके हैं। ये मौत के सिलसिला 9 जून ले शुरू हुए हैं, जब सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हथनी की मौत हो रही। दूसरे दिन 10 जून के फिर एक हथनी के 100 मिलीस। 11 जून के बलरामपुर में एक हाथी के मौत की खबर आई। फिर हाथी मन के मौत के पाछू कारण का है? अब आज रायगढ़ में करंट लगेले और धमतरी में दलदल में फंस के एक हाथी के मौत हुए है। ये बीच काली कोरबा ले खबर आ रही कि एक हाथी गांव के घर में खुसर के बेहोश हो गए, जिकर उपचार चलत है। का बर सरलग ऐसे घटना हुआ थे, इला लेके सवाल उठत है। सरलग हुआ तो मौत ला लेके कई तरह के संदेह घलो जताए गए। संदेह के गांव वाला मन सुनियोजित तरीका ले हाथी मन के काल बनत है। फिर वन विभाग के अधिकारी ऐसे कोनो बात ले इनकार करत है। घटी थी, उसमें पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि हाथी बीमार थी, काफी लंबे से बीमार थी। उसका जो है लीवर डैमेज था, सिस्ट डेवलप हो गया था, गर्भवती थी। हाँ, तो उस पर किसी तरह से खाने पीने से कमजोर हो गया था, उस तरह नेचुरल डेथ हो जाती। हाथी मन के मौत ला लेके प्रदेश में राजनीति घलो गरमात है। भाजपा के आरोप है कि छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन संवेदनहीन हो गए है। सरकार मनखे मन पर संवेदनशील नहीं है तो जानवर ला लेके कैसे संवेदनशील होही? हाथी मन के मौत होना जघन्य अपराध है। मौत के जांच और दोषी मन पर कार्रवाई होना चाहिए। दोषी मन पर कार्रवाई नहीं होले अपराध बढ़ा है। और गांव के बीच में जो द्वंद हो रहा है, उससे उनको अलग अलग कारणों से उनकी मौत हो रही है। कहीं बिजली के करंट से मौत हो रही है, कहीं पे जहर देने से मौत हो रही है। ये सरकार की जवाबदारी है कि वन प्राणियों की रक्षा और खासतौर से हाथियों की रक्षा भी करे और लोगों को उसमें सचेत भी करे। वन विभाग की उदासीनता दिखाई दे रही है और उनकी लापरवाही सामने आई है। लगातार जो घटनाएं हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक बड़े स्तर पर इसकी जांच नहीं होगी और इस पर कार्रवाई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इसी प्रकार के वन विभाग के हिला हवाला चलता रहेगा और लगातार हाथियों के मौत होते रहेंगे। नीति सरकार डहाले जांच और दोषी मन पर कार्रवाई की बात हुआ थी। इन पूरी घटनाक्रमों में प्रथम दृष्टिया ऐसा कोई लापरवाही नज़र आती नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरे मामले में पूरी रिपोर्ट आ जाने के बाद और विस्तृत रूप से जानकारी दी जा सकेगी। इसके पहले 3 मामले में तो वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को, वहाँ के डिप्टी रेंजर को, वहाँ के रेंजर को, वहाँ के एसडीओ फॉरेस्ट को निलंबित किया गया। वन मंत्री जी ने बेहद गंभीरता से इसमें जांच समिति का भी गठन किया है और जो लोग उस क्षेत्र में कार्यरत थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी उन्होंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको बहुत गंभीर माना हुआ है और वन विभाग के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद और जो कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई किया जाए। ये मौत ला लेके भले ही सरकार कुछ भी दलील देवे, फिर ये जरूर है कि हाथी और मनखे मन के बीच आपसी टकराव ला रोके पर गंभीरता ले प्रयास नहीं हुआ थे। फिर सवाल ये है कि का बर हुआ थे हाथी मन के सरलग मौत? का मनखे और हाथी मन के बीच जारी संघर्ष ले मारे किन हाथी? कहूँ गांव वाला मन गुस्सा में आके ता हाथी ला नहीं मारिन? गणेशपुर में 3 हथनी के मौत के जिम्मेदार कौन? का छत्तीसगढ़ में एक कर हाथी कॉरिडोर खत्म होते? हाथी मन के मौत पर प्रशासन के कतेक जिम्मेदारी है? हाथी मन ला लेके नीति ऊपर काबर नहीं दिखाए जाते तेजी? हाथी मन ऊपर अंकुश लगाए के प्रयास कामयाब काबर नहीं होइस? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो 8 दिन में 5 हाथी के मौत हो जाए के बाद में सवाल तो उठबे करही और काबर हुआ थे, काबर अनदेखी हुआ थे, का लापरवाही हुआ थे, का एकर समाधान हुई, ऐसे अब्बड़ अकन मुद्दा हवा जिला लेके आज हमन पंचायती करबो। परिचय करा दें सबले पहले पहुना मन के अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारे IBC 24 के, जोहार अंशुमान जी। विनोद ठाकुर जी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर है जंगल सफारी के, विनोद जी आपो के जोहार। और हमारे संवाददाता जुड़त है धीरज दुबे जुड़त है कोरबा ले, धीरज आपो के स्वागत है। अविनाश पाठक रायगढ़ से, अविनाश आपो के स्वागत है। अविनाश, सबसे पहले मैं आपका राहत हो, करंट लगे से हाथी की मौत हो जाना का ये लापरवाही के मामला है कि का होइस का थोड़ा घटना ला बताओ, कैसे ढंग से मौत होइस? देखो जैसे अगर रायगढ़ जिला के बात करें, आज जिन गिरसा गांव में घटना हो है, बहुत कहीं ना कहीं एक चिंताजनक घटना है कि एक हाथी के गांव में करंट लगे से मौत हो जाते। वजह साफ है, अवैध हुकिंग के मामला है कि एक खेत में अवैध हुकिंग करे जाते, बोर कनेक्शन पर बिजली के तार बिछाए जाते और रात के हाथी चपेट में आके अपन जान गंवा देते। तो कहीं ना कहीं ये बड़े मामला है कि आखिरकार ये अवैध हुकिंग के मामला काबर पकड़ में नहीं आई। सब खुले तौर पे जो नंगा तार बिजली के बिछाए गिरी से उखर गांव बेजुबान हाथी की आज मौत हुई। एक अलावा सबसे बड़ी बात जो कि मैं पहले भी चर्चा कर चुके हूँ कि इस इलाका में सबसे ज्यादा मौत करंट से हाथी की हुई से। अभी तो ये मामला जो रही से वो तार बिछाए गिरी से, लेकिन अगर पहले के मामला की बात करें तो अधिकांश हाथी मन की मौत एकर से थी हुई से काबर की जिन इलाका में तार है, जंगली क्षेत्र में जिन 11 kV की लाइन बिछाए गए, हाई टेंशन तार बिछाए गए, तार की ऊंचाई काफी कम है। जब जंगल में हाथी मन विचरण करते हैं तो वो दौरान जब पेड़ के आसपास तार है, तार की चपेट में आते हैं और बात करेंगे चपेट में उनके मौत हो जाते, तो लगातार करंट से मौत हो जाते। आज के मामला में हालांकि पुलिस तत्काल दूजन के ऊपर मामला दर्ज करे, जिन खेत के मालिक है, उसके अलावा जहां से अवैध हुकिंग कर रही थी तेकर ऊपर, लेकिन ये समस्या के हल नहीं है ज्योति। लगातार एक के बाद एक हाथी मन के मौत हो जाते, तो खबर प्लान वे पे कोई काम होना चाहिए, जिन योजनाबद्ध तरीके से हाथी के रोकथाम पर मतलब बचाए पर जो प्लान होना चाहिए वो पूरा जिला में और पूरा सरगुजा रेंज में हुआ नजर नहीं आए। हर बार योजना बनते, एलिफेंट कॉरिडोर के बात करे जाते, गजराज प्रोजेक्ट के बात करे जाते, लेकिन उखर बात सिर्फ कागज में योजना रही है। पिछले 10 साल के बात करबो ज्योति, तो पिछले 10 साल में लगभग 30 से 35 हाथी मन के जान ये क्षेत्र में जा चुके हैं। लेकिन उखर बात अगर प्लान के बात करबो तो प्लान कुछ भी नहीं हुई से, वही के वही हमन आज तक ना योजना बनी ना कोई योजना में। ठीक है, खाली खाना पूर्ति तत्काल जाके कार्रवाई कर लेना ही नहीं हो, जैसे कि आपने बताया कि समाधान की बहुत जरूरत है, जिन अभी तक नहीं हो पाए। धीरज करा जाबो, धीरज, रायगढ़ में करंट लगे से मौत हो गई और ये पूरा 10 साल में 35 हाथी मर गए, बहुत बड़े बात है, शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं देगी से। यहाँ जन देखे रामन के गांव में खुश रही से वो बेहोश होके गिर पड़ी, का कारण रही से और ऐसे घटना काबर हुई? चलो धीरज से दोबारा बात करे की कोशिश करबो, काबर के तकनीकी समस्या भी गलो हो जाते कार्यक्रम में, तो हमारे संवाददाता से बात कर कोशिश करबो। थोकन अंशुमन जी आपसे मैं चर्चा करूं, जैसे कि हमारे संवाददाता बताइए रायगढ़ के एक महत्वपूर्ण एक तो कारण है जो सबसे ज्यादा घोर लापरवाही लगे कि खेत में खुला नंगा तार ला छोड़ दे जही तो कहूँ रात के हाथी आही, मान लो खाएज पिए बर आते, चाहे घूमेज बर जाते या भटक के आगे सीधा होकर जान जाही, ये तो सरासर लापरवाही। ये तो बिल्कुल साफ साफ लापरवाही की बात है। एक और चीज आप देखे हो जन अविनाश का हाथ रही से कि ये पहला मामला नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा करंट से लगे जिन मौत है वो रायगढ़ इलाका में है ना। उखर बाद भी कई जगह हाई टेंशन तार जन 11 kV की लाइन गए, वो बहुत तीसरे स्तर पे है और ढीला भी है। उखर कारण भी जैसे 4-5 मीटर के हाथी की हाइट है, सूंड मिला के तो मन मार भी देते हाथी में। उखर बाद भी सरकार, चाहे पहले की सरकार हो, ये दिशा में काबर नहीं देखे जाते भाई। जब आपने मालूम है कि पहला मौत करंट से लगातार मौत होते, 30% के हाथी की मौत हो गए, तो साफ साफ देखे जाए कि भाई लापरवाही काबर होते। तो ये सरकार ने भी दिशा में सोचना चाहिए कि प्लान बनाना चाहिए कि यार हाथी वो इलाका में कम से कम जिसे हाई टेंशन तार है इंसुलेशन में लगा दिया जाए उनमें, या वो तार की ऊंचाई बढ़ा दिया जाए, खंबा की ऊंचाई बढ़ा दिया जाए, ताकि ऐसे मौत ना हो। और खाली के दूजनों में गिरफ्तार करेंगे में आज के तत्काल कार्रवाई से कोई असर नहीं पड़े, लेकिन योजना बना के वो लोग करना चाहिए। बिल्कुल, काबर के अब जान बचा बर दूधन ला पकड़ के मन थोड़कन कार्रवाई कर दिन दिखाए बर, तो ये कोनो समाधान न है। विनोद जी, मोला लगते कि खाली चित्र माँ या जंगल सफारी माँ इन्हें जाके अब जानवर देखे करेंगे, मोला लगते काबर के कहूँ ऐसा हाथी मन के संख्या, जानवर मन के संख्या कम हुई ना, तो अवैया बेरा में ना बस फोटो चुमाई जाइए हमारे जानवर मन। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि लगातार एक हफ्ता में 5 हाथी के मौत हुए हैं। एक तो बच्चा हाथी घलो है माँ।
हाँ, बच्चा तो पेट में रही से होकर, नहीं एक ठो बच्चा कीचड़ हाँ कीचड़ में जो है वो दलदल में आज खत्म हुई से वो दलदल में फंस के। तो ऐसे करके 5 हाथी के अभी 1 हफ्ता में वो हुए है। तो जहाँ तक करंट के बात है तो रायगढ़ और सरगुजा एरिया में लगभग 20-25 मतलब अभी मैं 5 साल के रिपोर्ट रखे हैं मोर करा, तो 5 साल में लगभग 65 हाथी के मौत हुए है, जिसमें करंट से लगभग 25% हाथी जन है वो एरिया में ही होते वो करंट से हुए है। अच्छा विनोद जी, रोकना चाहता हूँ, जब आप लोग पता चल गए यही एरिया है, यही समस्या है, करंटे लग के मरत है, तो ये संख्या बढ़त जाते है, मतलब तो लापरवाही है ना। जब आप लोग पता चल गए कारण तो समाधान का बंदी हो, इसका बार शिकायत करे हो आप मने नहीं करे हन, हमन विद्युत मंडल लिखे रहे हैं कि जतका जन हाथी कॉरिडोर के हाथी के क्षेत्र में जन है उमा इंसुलेशन करे जाए तार में, जन ओवरहेड तार है तेमा, तो उमा लगभग 1600 करोड़ रुपया के लागत आई, उमन मांग पत्र दे रही से, तो तेकर कारण से अभी मामला थोड़ा सा अटके हुए है उमा। और अब जहाँ तक अवैध हुकिंग और ओकर सवाल है तो ओकर लिए तो हमार वन विभाग है वहाँ जागरूकता चलात है वहाँ कि भाई आप जन है इस तरीका से जन है वैध तरीका से ही मतलब अपन विद्युत लेवा से के गंभीर तो लापरवाही देखेला मिलत है मामला में। धीरज करा जाबो वापस जुड़ के हमारे धीरज, वहाँ के जो खबर आई से ओमा ये है कि हाथी के मामला बहुत आते थे कोरबा में। अच्छा बात है कि हाथी हवाए हुआ, लेकिन हाथी कहूँ जाके बेहोश हो गए अतका बड़े प्राणी, का कारण रही से वन विभाग डाले का करेगी और जांच में का पता चले, कुछ पता चले इसका? हाथी बहुत छोटे हैं, हाथी के लड़का कहे जाते 7-8 साल की उम्र होकर, और जो पानी की कमी की वजह से वो आए से और बाद में बेहोश हो गिर गए थे, बाद में ग्लूकोज और बाकी सबके उपचार करे गए थे। लेकिन यहाँ 2 बड़े लापरवाही समझ में आते कि भाई जो पहले जंगल में पानी की कमी काबू हो, जब कैंपा में गणराज परियोजना दुनिया भर के पैसा खर्चा करे तो करोड़ों रुपए फूक दे जाते, ओकर बाद भी पानी की कमी हो जाते जंगल में। ओकर बाद जब 20 साल से कोरबा में हाथी आते, कहीं 50 के झुंड आते, 35 के झुंड आते, तो ना यहाँ के वेटनरी डिपार्टमेंट ना वन विभाग के कर्मचारी मन को प्रशिक्षण देंगे कि हाथी के संबंध कैसे उपचार करना है, कैसे रखना है। वहाँ के जो रायपुर और बिलासपुर की जो एक्सपर्ट की टीम आज तक ले ओकर खाली ड्रिप चढ़ाए काम करेगी, जिससे जो यहाँ के वेटनरी डिपार्टमेंट से और पेट एनिमल की खाली जानकारी से हाथी कैसे उपचार करना है, ओला का दिया जाए, कैसे ठीक हो, ओला करवट बदलाए, जबकि जरा से भी गलत प्रक्रिया अपनाए में हाथी के मौत भी हो सकता है। हालांकि अभी जो कहे जाते कि हाथी के हालात सामान्य होते और धीरे धीरे ठीक हो जाते, ओला एक अंत्य जगह में शिफ्ट करे गए हैं, जेकर बाद में जल्दी को ठीक पीसीसी वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला खुद आगे कोरबा में जमे हुए हैं और हाथी में लगातार निगरानी रखे हुए हैं। एक बाद में सरकार की लापरवाही, चाहे भाजपा सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार है, कि जो हाथी के जो एरिया है, कहे कि हाथी एक रूट रहते और कई साल तक वही रूट में चलते, वो सब एरिया कोरबा कहे कि खदान संपन्न एरिया है, खदान संपन्न एरिया में भी कोल नीलामी के कहे जाते। अभी कोरबा के जो मुर्गा क्षेत्र है वहाँ भी कोल नीलामी, जबकि जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन है वो लगातार ये बात की विरोध करते। कोरबा सांसद भी पत्र लिखे कि हसदेव जो एलिफेंट लेम्बू एलिफेंट रिजर्व जो बनाया जाए उसका दायरा बढ़ा दिया जाए, ताकि जो हाथी की नो गो एरिया है और जो हाथी जहाँ विचरण करते वो एरिया कम से प्रभावित नहीं हो, तो सरकार इस बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि खुद सांसद धीरज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दो। अविनाश भी बहुत अच्छा जानकारी दीन काबर की वहाँ के जो समस्या है ओला उजागर करी ना, आप जिन बताए वो में भी बहुत गंभीर विषय है जिला लेके हम चर्चा करबो। आप दोनों जन ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी गंभीर समस्या है कि हमारे प्रदेश में अतका हाथी हावे और हाथी मन के मौत कहूँ लापरवाही ले होही तो बहुत गंभीर है, डहर ध्यान दे के जरूरत है। अंशुमन जी, अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी अमलेंदु जी नमस्कार, अंशुमान शर्मा बोल रहा हूं मैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत IBC 24 में। जी नमस्कार। आज हम सर हाथी के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लगातार जो हाथियों की मौत हो रही है, पिछले 8 दिन में 5 हाथियों की मौत हो चुकी है, इसे आप किस ढंग से देखते हैं? 3 हाथियों की मौत हुई थी सरगुजा इलाके में, बलरामपुर इलाके में, सूरजपुर इलाके में, और आज रायगढ़ में करंट से एक हाथी की मौत हो गई और एक दलदल में छोटा हाथी बच्चा जो है वो फंस के मर गया। जी ये समस्या सेंट्रल इंडिया की समस्या है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है जी। इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में सबको देखना पड़ेगा। जैसे उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के हिस्सा आता है, ये वही समस्याएं यहाँ भी हैं जी। हाथी हमारे यहाँ
आ रहा है और लोगों से उसका इंटरेक्शन लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी जी जी। ये इतने साल से सर 20-25 साल हो गए, ये समस्या समाधान नहीं हुआ। लगातार अलग अलग तरह की योजनाएं आती है, कभी हम सोलर फेंसिंग की बात आती है, कभी मिर्ची लगाते हैं, कभी बड़े क्या बोलते हैं बाड़ लगा दिया जाता है, कोई कॉरिडोर बनाने की बात होती है, पर अभी तक की कोई योजना मूलभूत अमली जामा उसमें पहनाया नहीं गया है। लेमरू प्रोजेक्ट चला आ रहा है, कई साल से आ रहा है, अब तो शायद सरकार शायद शुरू कर दे, तो कोई निश्चित कार्य योजना, कोई कंक्रीट उस पर योजना नहीं बन पाती है और समस्या लगातार बढ़ रही है। हाथियों का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है और वो अलग अलग क्षेत्र में अपना होम रेंज तलाश रहे हैं जी। तो जब तक उनका कोई प्रॉपर एक होम रेंज बन नहीं जाता है, तब तक उस पर कोई एक ठोस कार्य योजना नहीं बन पाएगी। क्योंकि हमारे पास अभी भी जंगल बहुत मोज़ेक कंडीशन में है, लोगों का अतिक्रमण जंगल की तरफ बढ़ रहा है जी। और लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव जी। जंगल में बढ़ रहा है। तो हाथी और मानव के बीच में रोज इंटरेक्शन हो रहा है या कहें सीधा एनकाउंटर हो रहा है आपस में। तो इस तरह की घटनाएं उसमें होंगी ही। जहां तक कार्य योजना की बात है तो इसे लॉन्ग टर्म में हमको देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास कितना जंगल है और उन जंगलों का विकास हम किस रूप में स्थायी रहवास के रूप में किस रूप में कर पाते हैं। ये सरकार को ध्यान देना होगा कि जैसे एक लेमरू प्रोजेक्ट आया है, वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जी। और लेमरू का जैसे विकास होगा तो हाथियों की एक बड़ी संख्या उस क्षेत्र में जो है वो वहां पर उसका एक समाधान मिल सकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमलेंदु जी तमाम जानकारी के लिए। तो विनोद जी, आपने सुने हो के का बोलिन है काबर के खाली इंटरेक्शन बढ़े के पीछे कारण हुई हरे कि हमन तो जंगल में घुस गए तब फिर उहू मन तो आही इंटरेक्शन तो होबेच करी, फिर समाधान का निकली है, इसे मरत जाही तब तो संख्या कम हुई, पूरा जैव विविधता हमार खत्म हो जाही। हाँ, मतलब लोग आदमी मन ला जागरूक करे के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमन हर तो प्रयास करत हन कि हाथी भी रहा है और जंगल में जन रहने वाला है ओमन भी रहा है। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि जी मतलब आदमी मन हाथी ला मारत है या वो करत है, ऐसे तो ऐसे चीज नहीं है। मामला तो सरासर लापरवाही नहीं, वो लापरवाही है। करंट में आदमी मन हुकिंग करके ले लेते, हालांकि हमन जागरूक करे के प्रयास करत हन गाँव वाला मन ला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाथी का है, बड़े जानवर है, छोटे जानवर तो नीचे से निकल जाते, लेकिन हाथी 4 मीटर 5 मीटर तक के जानवर होते तो वो पकड़ में आ जाते, तो ऊपर से ये दुर्घटना होते है। अंशुमन जी, मोला लगता है ना कि लापरवाही ला जब तक कि आप सख्त कार्रवाई नहीं करू, मोला नहीं लगे कोनो मनखे चेती काबर के उगर बर हाथी मर के कोनो बड़े बात नहीं है। ओमन अपन सुविधा बर या तो लाइट बर हुकुम करही, खुला तार छोड़ दी, कुछ हो सकत है। मोला लगता है ये डहर नियम कानून डहर भी जायला पड़ी कि भाई ऐसे करूँ तो ये सजा मिली, एकरो प्रावधान होना चाहिए। देखो, अब अभी अमलेंदु जी सुनते रहे कहा कि मानव हाथी के संघर्ष बढ़े है, इंटरेक्शन बढ़े है लगातार। 80 के दशक में आप लोग सुनता हो कि जब हाथी उड़ीसा और झारखंड इलाका में ज्यादा राहत रही से, कॉरिडोर रही से, पैसेज रही से सरगुजा इलाका में फंस में। लेकिन जैसे जैसे वहाँ जंगल की कटाई शुरू हुई, खदान और सब में शुरू हुई, काम शुरू हुई से, तो हाथी के लगातार आमद यहाँ बढ़े लगी सी है। ओकर बाद ये हुई से कि यहाँ उमन स्थायी निवास बना ली हाथी मन, और यहाँ प्रजनन करे लगी, यहाँ संख्या बढ़े लगी। लेकिन यहाँ भी जब जंगल के कटाई शुरू हो गए, खदान में ब्लास्ट शुरू हो गए और वो क्या कहते जंगल काट के रहवासी मतलब बसाहट बढ़ना शुरू हो गए, तो हाथी मन जाबो कहा ये हो गई से, वही कारण संघर्ष बढ़त गई से। अब जैसे रायगढ़ के बात हुई से भाई, अब तार बिज गए, करंट बिज गए, बिजली खंभा लग गए, वो घर से मरा थे। और जिसे आप धीरज ला सुनत रहे हो वो किसके पानी के तलाश में आ रही से, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या आ गई से। एक मतलब ये है कि जंगल के भीतर में पानी नहीं है, पानी नहीं है। विनोद जी से पूछ लेता नेला। विनोद जी, सरकार डाले कहे जाते कि बढ़िया पानी की व्यवस्था अंदर में कर दे गए हावे और पूरा जंगल हावे, तो फिर ये हाथी मन का बरात है? नहीं, ये हाथी जन कोरबा में जन बीमार हुए है वो हाथी डिहाइड्रेशन से हुए है जरूर, लेकिन हाथी देखो पूरा झुंड में रहते हर्ड में, यदि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होती है तो औ हाथी मन में भी होती है, औ कोई कारण है। अभी जन रिपोर्ट आए है उकर हिसाब से उकर मल में जन है कीड़ा निकले है, तो उकर कारण से उकर खाना पीना कम हो गई से, तो उकर से वो निढाल होके गिर गए। तो ओला बाद जन है हमारे डॉक्टर मन हत विकर 3 दिन से 14 तारीख से वह
मतलब बीमार है वह। और 14 तारीख से लगातार 3 दिन तक वाला फ्लूइड थेरेपी जन है वाला लिक्विड और वो देवत है। कृमिनाशक दवाई भी जन है हमारे डॉक्टर मन दे है और जन हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर है यहाँ के तीन भी है इलाज में लगे है। ठीक है, पूरा प्रयास करे जाते हैं। एक छोटे से सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, काबर के जब लेमरू प्रोजेक्ट के हम बात करते हैं तो बहुत ही सराहनीय कदम है, जैसे कि अमलेंदु मिश्रा जी भी बोलिन कि उकर मन पर एक ठिकाना मिल जाए ना तो मोला लगते समस्या का समाधान हो जाए। ये प्रोजेक्ट ला आप मन कैसे देखते हो और ये कैसे ढंग से बनी ते कर ले का फायदा हो जंगली जानवर मतलब? ये है बहुत राज्य शासन के मतलब बहुत क्रांतिकारी निर्णय है कि अतेक बड़े जिन मिनरल रिच एरिया है तेन ला हाथी बर सुरक्षित जन है राज्य शासन ह करत है अतेक बड़े एरिया ला। अब ये एरिया ये जन है लेमरू प्रोजेक्ट है फलीभूत हुई तो निश्चित रूप से जन है हाथी बर बहुत बड़े क्षेत्र विचरण बर मिली। हाथी घुमंतु जानवर है, वो हर 20-25 किलोमीटर तो रोज घूमे करते वह, तो एक बहुत बड़े एरिया वाला मिल जाही तो वो अधिकतर हाथी मन के विचार है कि वही एरिया में जाके अंत में जन है रहना चालू कर दी तो थोड़ा सा समस्या जन है वह कम हो ही हाथी मानव संघर्ष। अंशुमन जी आप कैसे देखते हो, काबर के सरकार डाले जब कोनो ऐसे बड़े कदम उठाए जाही तब मोला लगते तबे कुछ हो पाही? बिल्कुल सही कहा, जिसे अमलेंदु मिश्रा जी भी की ठाकुर साहब भी जन कहा जैसे कि लेमरू प्रोजेक्ट 2007 से केंद्र से मंजूरी मिल गई से ओकर बाद भी अटके गई से। अब जे की मौजूदा सरकार वाला मंजूरी दे है 1995 स्क्वायर किलोमीटर में पहली जन मौजूदा से तो कमती थी से, लेकिन धर्मजयगढ़ सरगुजा और कोरबा कटघोरा पूरा इलाका ला मिला के कॉरिडोर बनाए के है। अच्छा प्रोजेक्ट है में और में बहुत हद तक समस्या के हल हो ही ये उम्मीद है। और प्रोजेक्ट के अंदर भी जैसे 100 करोड़ के रिजर्व प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं। अभी जैसे कि कोरबा से धीरज दुबे कहा कि वो मांग कर रहे थे कि वो इलाका भी लेमरू प्रोजेक्ट में शामिल करे जाए, तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल जैसे चालू हो ही एक फायदा जरूर मिली छत्तीसगढ़। चलो तो जब तक फायदा मिली बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट लेके जब ये काम में आई तब समझ में आई, लेकिन ओकर पहली IBC 24 के माध्यम से जतका हमार पंचायती के दिखाइया है ओकर मन से मैं कहूँ कि हाथी मन ला मारो झन उमन ला लापरवाही करके मत करो, काबर की जंगल की खूबसूरती है और ए मन हवा तो मोला लगते प्राकृतिक विविधता हमार बचे रही। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपको के। जय जोहार।